दोस्तों, पार्टनरशिप के अगले पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कुछ खास क्वेश्चनों को। तो अभी एक तरह का क्वेश्चन आपको बताना बाकी है, उससे पहले समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखें, एक टाइप क्या बचा हुआ है, आपने 3-4 टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे। तो आपका जो नेक्स्ट टाइप है वो इस तरह का है। यदि आपको ये पता हो कि लाभ बराबर बराबर केस में बंटना है, कि भाई हम लाभ तो बराबर बराबर लेंगे, जो लाभ आपको बांटना है वो आप क्या करेंगे, हम बराबर बराबर बांटेंगे। अगर आप कह रहे हैं कि लाभ को हम बराबर बराबर बांटेंगे तो ऐसा पॉसिबल है कैसे? अब ये दो तरीकों पर डिपेंड कर सकता है, पूंजी पर और समय पर। तो पूरा चैप्टर ही आपको हमने बताया है कि दो ही बातों पर डिपेंड कर रहा है, किस पे? पूंजी और समय पर। तो ये पूरा चैप्टर पूंजी और समय पर ही डिपेंड है। अब हमने ये पढ़ रखा है क्या कि यदि समय बराबर हो तो पूंजी के अनुपात में लाभ बढ़ता है, यदि पूंजी बराबर हो तो समय के अनुपात में लाभ बढ़ता है, यदि दोनों ही चीजें बराबर होंगी तो बराबर बराबर लाभ बढ़ जाएगा। और पूंजी और समय अलग अलग होंगे दोनों ही, तो पूंजी और समय के गुणनफल में आपका लाभ बढ़ जाएगा। तो इतना सारा चीज हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि अनुपात तो हम लाभ का निकाल चुके, अब हमें अनुपात नहीं बताना। ये कह रहा है लाभ को बराबर बराबर ही बांटना है। अगर दो लोग हैं किसी व्यवसाय में, तो अब कह रहा है कि लाभ को बराबर बराबर ही बांटना है, तो उसके लिए क्या केसेस हो सकते हैं वो आपको पढ़ना है, वो हम बताएंगे आपको। देखें, ऐसा कहा जा सकता है, सवाल क्या कह सकता है इस केस में, जब लाभ समान हो, दोनों के लाभ बराबर बांटे जा सकते हैं। कब? जब सपोज करिए ए बी सी, अगर इनकी पूंजी का अनुपात 1:2:3 है। ये जो अनुपात दे रखा है आपको किसका है? पूंजी का अनुपात। ठीक है, इन्होंने 1 भाग लगाया, ये 2 भाग और ये 3 भाग लगा रहे हैं। कह रहे हैं भाई हम लाभ तो बराबर बांटेंगे। इनका कहना क्या है कि लाभ को बराबर बराबर ही बांटना है। तो लाभ को अगर बराबर बांटना है, ये पैसा कम लगा रहा है, ये ज्यादा लगा रहा है, ये और ज्यादा लगा रहा है, तो अब लाभ एक केस में ऐसा हो सकता है कि बराबर बराबर बटे। अगर कोई पैसा कम लगा रहा है तो वो समय जो है वो ज्यादा दे। समय क्या दे? ज्यादा। जो समय दिया जा रहा है इसके द्वारा वो ज्यादा, यानी इसका पैसा ज्यादा समय तक लगे, इसका पैसा कुछ कम समय तक लगे। तो देखें, लाभ अगर बांटना है बराबर बराबर, तो हम क्या कह रहे थे कि इसने ए ने जो है 1 भाग पूंजी लगाई, बी ने 2 भाग और ये 3 भाग। तो यहाँ जो ज्यादा पूंजी लगा रहा है, अगर हम कहें भाई ज्यादा पूंजी लगाया तो इसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए, अगर ए ने कम पूंजी लगाई है तो कम लाभ मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि लाभ बराबर बटेगा, लाभ जो है बराबर बटेगा। तो वो कब पॉसिबल है? जब कम पूंजी लगाने वाला ज्यादा समय के लिए लगाए, फिर ज्यादा पूंजी लगाने वाला कम समय के लिए लगाए। यानी आप जो इससे पहले क्या करते थे, पूंजी और समय का गुणनफल और इनका जो रेशियो था, जैसे पूंजी और समय के गुणनफल ए, इसी तरह बी का और सी का, अगर इनकी पूंजी और समय के गुणनफल का जो अनुपात है वो समान हो जाए, पूंजी और समय के गुणनफल का अनुपात समान हो जाए, तो हम कहेंगे इनका पूंजी गुणनफल, पूंजी और समय का गुणनफल। मान लीजिए ये पूंजी 1 भाग लगा रहे हैं, समय ये 2 दे रहे हैं, तो इनका आ गया ये 2, समय ये 6 रख लिया हमने। और ये पूंजी 2 लगा रहे हैं, समय ये 3 रख रहे हैं, तो इनका गुणनफल 6 आ गया। ये पूंजी 3 और समय 2, तो इनका गुणनफल 6 आ गया। अब आप कह सकते हैं कि पूंजी और समय का गुणनफल जो दिख रहा है आपको सबका बराबर है, और यही लाभों का अनुपात होता था, यही लाभों का अनुपात, यानी इसी प्रकार लाभ बढ़ते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पूंजी कम लगा रहा है तो वो समय ज्यादा लगा दे, और जब समय पूंजी का गुणनफल हो तो वो सबका बराबर हो जाए। अगर सबका बराबर हो जाएगा तो उस केस में लाभ भी बराबर बटेगा। तो बस यही बात, इसी बात को आपको समझना है। देखें कैसे करना है। यदि सवाल में ये कहा जाए कि ए बी सी, क्या ए बी सी 3 लोग एक व्यापार साझे का शुरू करते हैं और उनके द्वारा पूंजियां 1:2:3 में लगाई गई हैं। यदि लाभ को बराबर बराबर बांटना हो तो उनके द्वारा लगाए गए समयों का अनुपात बताएं। तो यहां से आपसे पूछ रहा है कि बताइए इनके द्वारा व्यापार में जो समय लगाया गया, जितने समय के लिए पूंजी निवेश की गई, उसका अनुपात क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है,
सीधे इनका अपोजिट निकाल लेना है। इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर विलोमानुपात निकालेंगे तो 1/1, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। इसका एलसीएम लेते हैं, 3 2 1 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 6 से ऊपर गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 6। इसको आप कैंसिल करेंगे, 6:3:2। तो इस तरह से जो इनके समय का अनुपात आ गया, ये इनको टाइम देना है इस तरह से बिजनेस में। तो देखिए जो कम पूंजी लगाया, ए ने कम लगाया तो ए को समय ज्यादा लगाना पड़ रहा है, और फिर बी ने थोड़ा सा ज्यादा समय लगाया तो इसको थोड़ा सा, बी ने थोड़ा ज्यादा पूंजी लगाई तो समय इसको थोड़ा इसकी अपेक्षा कम देना पड़ रहा है। ये सबसे ज्यादा पूंजी लगा रहा है तो ये सबसे कम समय दे रहा है। और आप देखें अगर इनका गुणनफल हम देखें, इनका गुणनफल तो सबका गुणनफल कितना आ रहा है 6। इसका मतलब जो पूंजी और समय का गुणनफल है वो अगर बराबर हो जाए तो लाभ भी बराबर बटेगा। तो हम कह सकते हैं उनके द्वारा जो समय दिया जाएगा वो 6:3:2 होगा, 6:3:2। यदि ऐसा कहा जाए कि सी की पूंजी 10 वर्ष तक लगी थी, आपसे ऐसा कह दे कि सी की पूंजी 10 वर्ष तक लगी थी और लाभ को बराबर बराबर बांटा गया हो, तो बताइए ए ने अपनी पूंजी कितने वर्ष तक लगाई, ए की पूंजी कितने वर्ष तक निवेश रही। तो आपको क्या बताना है कि भाई समय का जो रेशियो है वो 6:3:2 पता हो चुका है और 2 भाग ये समय है, तो सी ने समय दिया कितना 10 वर्ष। सी ने समय कितना दिया 10 वर्ष। ए की वैल्यू कितनी आ रही होगी 5 वर्ष। तो आप बता सकते हैं अगर आपसे बी का पूछता है तो 5 या 15 वर्ष इसने समय लगाया, और अगर ए का पूछता है तो 5 के 30 वर्ष ए द्वारा समय दिया गया। तो आप देख सकते हैं ये 30 वर्ष के लिए लगा रहा है, सबसे कम पूंजी लगाया, 2 भाग लगाया है, यानी इसका दुगुना कर दिया तो इसका समय आधा हो गया, और ये इसका 3 गुना कर दिया तो इसका तिहाई हो गया। भाई इसका 10 वर्ष तिहाई हो गया। तो इस तरह से इन दोनों का गुणनफल, समय पूंजी का गुणनफल अगर बराबर हो जाए तो लाभ भी बराबर बराबर बांटा जा सकता है। अब ये तो हमने ले लिया पूंजी। अगर पूंजी का अनुपात पता है तो आपसे सवाल में समय का अनुपात पूछ सकता है, और ऐसा कह सकता है कि समय का अनुपात पता हो तो बताइए उनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। तो उस केस में आपको वही फंडा अपनाना है, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये क्या कह रहा है, यदि समय का अनुपात, कह रहा है समय का अनुपात 2:3:5 दिया है, और जो लाभ है वो लाभ कैसे बटना है भाई, बराबर बराबर बटना है। अब भी लाभ बराबर बराबर बांटना है। तो कह रहा है इनकी द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात बताएं, निवेश की गई पूंजी का अनुपात बताएं। तो आपको पता है कि 2:3:5 के अनुपात में समय दिया गया है, लाभ बराबर बराबर बटना है। इसका मतलब जो पूंजी और समय का गुणनफल होगा वो बराबर होगा। तो आप कहेंगे इसका अपोजिट, जो समय कम दे रहा होगा उसकी पूंजी ज्यादा लगेगी, इसका अपोजिट हम लेंगे क्या 1/2, 1/3 और 1/5। इसका एलसीएम लेंगे आप 30 आ जाएगा, 30/2, 30/3 और 30/5। इसको आप कैंसिल कर दें, ये 10 आ जाएगा, सॉरी ये 15 आ जाएगा, ये 10 और ये 6। तो आपको मिल जाएगा 15:10:6। अगर आप चाहें तो देख लें इनका गुणनफल, आप ऑप्शन से देख लें। अगर आपको ऑप्शन पे जाना है तो आप देखें कि ये 2, 3, 5 के अनुपात में है। अगर लाभ बराबर की बात कर रहा है तो वही ऑप्शन आपका सही होगा जिनके गुणनफल सबको बराबर करते हैं। तो ये 15 का 2 से गुणा होगा, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। 10 का 3 से गुणा होगा 30, और 6 का 5 से गुणा होगा 30। तो पूंजी समय का गुणनफल अगर बराबर हो जाए तो लाभ भी बराबर हो जाएगा। तो 2 ही तरह के इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कभी आपको समय का अनुपात दे दिया होगा और पूंजी का अनुपात पूछ ले, या फिर पूंजी की वैल्यू दे करके पूंजी पूछ ले। अगर ये कह देता कि ए ने निवेश किया है 25,000, ए ने मान लिया 30,000 निवेश किया, ए ने 30,000 निवेश किया है, तो पूछ लेता सी ने कितना निवेश किया। तो ए बी सी, ए ने अगर 30,000 निवेश किया है तो 15 की वैल्यू 30 बता रहा है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू 2,000 हो जाएगी और 6 की वैल्यू यहाँ पर 12,000 हो जाएगी, 6 की वैल्यू 12,000 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब हम एक एक क्वेश्चन लेकर के छोटे छोटे क्वेश्चनों को, जो आप अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, उन सारे से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये आपको बात समझ में आ गई है कि पूंजी और गुणनफल पे ही पूरा चैप्टर डिपेंड है। पूरा चैप्टर जो है वो पूंजी और गुणनफल पर ही डिपेंड है। आपका जो लाभ होगा वो या तो पूंजी पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो समय पे डिपेंड कर रहा होगा, या तो
दोनों ही बातों पे डिपेंड कर रहा होगा, और दोनों ही बातों पे डिपेंड करेगा, इसका मतलब पूंजी और समय दोनों के गुणनफल पे डिपेंड करेगा। पूंजी और समय के दोनों गुणनफल पे डिपेंड करेगा। तो आप ये कह सकते हैं जो आपका समय है वो भी क्या है, पैसा है, वो भी क्या है, पूंजी है। भाई समय दे करके ही तो आप पूंजी कमा रहे हैं, या मनी कमा रहे हैं, या पैसा कमा रहे हैं, तो समय ही क्या है, पूंजी है। हम कह सकते हैं समय ही पूंजी है। इस बात को आपको समझना है। यदि सवाल कोई ऐसा कह दे, ए ने 50,000 रुपए से व्यवसाय शुरू किया, कितने से, 50,000 से, बी 4 माह बाद, बी 4 माह बाद, बी 90,000 रुपए 4 माह बाद आया और निवेश किया 90,000। एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ हुआ, 22,000 लाभ हुआ। बताइए इसमें ए व बी का लाभांश क्या होगा। इनके दोनों के अलग अलग लाभ बताने हैं कि वो क्या होंगे। तो आपको समझना क्या है, एक वर्ष तक बात हुई है, ए ने 50,000 निवेश किया, बी ने 90,000। तो आप देखेंगे ये 50,000 निवेश कर रहा है और ये 90,000 निवेश कर रहा है, लेकिन ए ने पैसा लगा दिया कब से, शुरू से, और एक वर्ष के अंत में 22,000। इसका मतलब एक वर्ष तक पूरा लगा रहा पैसा। ए शुरू से बिजनेस की शुरुआत कर रहा है और एक वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, तो एक वर्ष तक, अर्थात उसका पैसा एक वर्ष यानी 12 माह तक लगा रहा। उसका पैसा 12 माह तक लगा रहा, और ये 4 माह बाद आया है। इसका मतलब 12 माह में 4 माह बीत गया और लास्ट का पूरा कवर किया। लास्ट में कितना कवर किया 4 माह के बाद, 8 माह। लास्ट में 8 माह तक इसका पैसा लगा रहा। अब अगर इनके पूंजियों का अनुपात देखा जाए तो 1 2 3 4 0 ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। इसको आप 4 से काट देंगे, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये मिल जाएगा आपका 5:6। तो इनकी अब जो पूंजी निवेश हुई है, पूंजी और समय का गुणनफल से जो कुल पूंजी की वैल्यू आ गई वो 5:6 में आ गई, यानी उनकी पूंजियां 5:6 में निवेशित थी। तो अब हम कह सकते हैं कि इनका जो लाभ होगा वो 5:6 में होगा। और कह रहा है कुल लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 22,000, अर्थात यहाँ से कुल कितना हो रहा है, 11 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 22,000। इसको आप कैंसिल करेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000। तो 5 भाग वाले को मिल जाएगा 10,000, 2 पंजे 10,000 और 2 छक्के 12,000 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। ऐसा हो सकता है सवाल में मान लिया एक्स और वाई दो लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं, शुरुआत करते हैं, और एक्स ने 2,000 रुपए लगाए। एक्स ने 2,000 रुपए 9 माह के लिए, 9 माह के लिए, और वाई ने, एक्स ने 2,000 रुपए 9 माह के लिए, वाई ने 5,000 रुपए 7 माह के लिए निवेश किया। बताइए इनकी पूंजियों का अनुपात क्या होगा। तो ये दे रखा है भाई, इसका पैसा 9 माह तक लगा, इसका पैसा 7 माह तक लगा, और यहाँ केवल पूछ रहा है कि इनके लाभों का अनुपात, इनके लाभों का अनुपात। तो आपको पता है पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है। पूंजी का अनुपात ही क्या होगा, वो लाभ का अनुपात होगा। और यहाँ पर केवल पूंजी नहीं, पूंजी की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम देखेंगे मंथली, इसकी मंथली कैसे वैल्यू बन रही है। तो इसकी अगर देखा जाए एक्स की, तो 2,000 रुपए वो लगा दिया, कितने माह तक, 9 माह तक। तो इसके पूंजी की कुल वैल्यू हो गई 9 माह तक, 2,000 गुणा 9। और इसने वाई ने 5,000 रुपए लगाया है 7 माह तक। क्लियर है, ये आप इसको कैंसिल कर दें, फिर यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 9 दूना 18 और 7 बचे 35। तो ये आपका आंसर हो गया 18:35, यानी x को 18 भाग और y को 35 भाग लाभ में मिलेगा हिस्सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखिए सवाल कह रहा है
तीन दोस्तों ए बी और सी ने 5:7:6 के अनुपात में किसी धनराशि का निवेश कर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 महीने बाद सी ने अपनी आधी पूंजी या आधी राशि निकाल ली या ले ली। यदि ए द्वारा निवेश की गई राशि 40,000 हो और वार्षिक लाभ कुल 33,000 रुपये हो तो सी का हिस्सा तथा लाभ ज्ञात करें। सी का हिस्सा या लाभ ज्ञात करें। ठीक है, सवाल में दे रखा है क्या, ए बी सी का जो अनुपात है 5:7:6 में निवेश की गई है और 6 माह बाद सी क्या किया, सी ने आधी पूंजी निकाल ली। एक का जो निवेश है भैया वो कितना है, 40,000। कुल लाभ देखिए सवाल क्या है, ए बी सी ने अपनी पूंजी निवेश की 5:7:6 के अनुपात में, यानी इसका 5 भाग निवेश हुआ होगा, इसका 7 भाग, इसका 6 भाग। 6 माह बाद सी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो यहाँ केवल बात हो रही है सी की, और सी 6 माह बाद आधी पूंजी निकालता है। इसका मतलब यही है कि 6 माह तक तो 6 माह तक तो पूरी पूंजी लगी थी, जब आधी निकाल लिया तो बच गई आधी, तो बचे 6 माह में वो आधी पूंजी अपना निवेश किया। तो आप देखें ये 5 भाग पूंजी लगाया है और पूरा बिजनेस 1 साल तक चला है। पूरा बिजनेस कितने दिन तक चला है, 1 वर्ष तक। तो ये 12 माह तक लगाया और ये 7 भी, जो 7 भाग बी का है उसमें भी 12 माह तक लगाया, और 6 भाग लगा था 6 माह तक, क्योंकि 6 माह बाद आधी पूंजी निकाल लिया। तो अब 6 में से आधी निकाल लेगा तो उसकी पूंजी बची कितनी, 3। ये 6 माह में इसकी वैल्यू हो गई 36 प्लस 3 महीने में अब ये 3 भाग लगाएगा कितने दिनों तक, 6 माह तक। जो बचा 6 महीना था, यहाँ 6 बीत गया और 6 महीने तक 3 हिस्सा लगाया। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5×12 अनुपात 7×12, और ये हो गया 36 और 6 × 18, 18 × 54। अब इसको अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 3 8 24, ठीक है, और 2 और 2 9। तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 5 × 10, 7 × 14 और ये 9, 10, 14, 9 के अनुपात में इनकी कुल पूंजी की वैल्यू इस तरह से निवेशित है। अब ये कह रहा है कि कुल जो लाभ हुआ है वो 33,000 हुआ है। कुल लाभ कितना हो गया, 33। तो आप इसको देख लें, 14, 10, 24, 24, 10, 34, 33। तो ये हो गया कितना टोटल, 33 भाग। कितना हो गया, 33 भाग टोटल। और लाभ भी बता रहा है कि 33,000 है। लाभ भी कितना, 33,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जा रही, 1,000। एक की वैल्यू 1,000। तो 10 वाले को 10,000, 14 वाले भाग को 14,000, 9 वाले भाग को